ओम शांति। आज हम सुनते हैं 27/10/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज बुधवार, प्यारे बाबा हमारे सब कामना सिद्ध करते हैं। बाबा कहते बच्चे अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है, क्योंकि जो अच्छी रीति पढ़ते हैं सीखते हैं वह अच्छी पढ़ाई अच्छा पद पाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना है। ये पढ़ाई अंतिम जन्म के लिए है। संगम पर इस पढ़ाई का आधार है। तो जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना उच्च पद के अधिकारी बनेंगे, क्योंकि इस समय स्वयं बाप आए हमें पढ़ाने। बाप कहते मेरा वास्तविक नाम शिव है। मैं तुम्हें ब्रह्मा द्वारा समझाता हूँ कि तुमने 84 जन्म लिए और ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। बाबा को कहते हैं त्रिमूर्ति शिव, वो ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता है। बाबा भी इस समय आकर हमें अपना और रचना के आत्मदन का ज्ञान देते हैं। बाबा कहते जब तक नीचे उतरते नहीं तब तक मैं आऊँगा नहीं। मैं तब आता हूँ जब तुम बिल्कुल नीचे उतर जाते हो। ये अंतिम समय है, इसलिए विनाश से पहले पुरुषार्थ करके अपना भाग्य बना लो। क्योंकि इस समय बाबा कहते तुम आत्माएं 84 का चक्कर लगाती हो, तो 84 बाप बनते हैं। और सतयुग में तो माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते, इस समय के पुरुषार्थ से लेते हैं। पर दुनिया में लौकिक माँ बाप हर जन्म में अपने बच्चों को वर्षा देते हैं। जहाँ तो बेहद का बाप है तुम उनके बच्चे बनते हो, तो बेहद की बादशाही अर्थात स्वर्ग का वर्षा। बाकी हद के राजाओं का वर्षा तो अपने बच्चों को मिलता है इस एक जन्म के लिए। ये हमारा 21 जन्म चलता है। फिर बाबा कहते तुम्हें सबसे पहले ये समझाना है कि तुम्हारे 2 बाप हैं, एक लौकिक एक परलौकिक। लौकिक बाप से हद का वर्षा, परलौकिक बाप से बेहद का वर्षा। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में ये समझ है कि मूल वतन क्या है। मूल वतन का चित्र भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। मूल वतन का चित्र भी बड़ा बनाना चाहिए ताकि समझें कि आत्माएं कैसे वहाँ मूल वतन में बिंदु रूप में रहती हैं। हर एक का सेक्शन अलग अलग है। तो इस समय ये दिखाना है झाड़ भी बड़ा हो जो सबको क्लियर दिखाई दे कि हम आत्माएं वहाँ रहती हैं, फिर नीचे उतरती हैं। हमें फिर इस समय बेहद का बाप ब्रह्मा द्वारा दैवी राजधानी स्थापन करते हैं। वह मार्ग में दुख होता है, रजो प्रधान बन दुखी होते हैं, नहीं तो ये कला धीरे धीरे कम होती। मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला, नरक, स्वर्ग। पहले समझाने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। अब हम सुनते हैं कि बाबा आज हमें क्या समझाने दे रहे हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे अब सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। ये पढ़ाई हम अंतिम जन्म के लिए सीख रहे हैं, इसलिए इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न है सतयुग की राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है। संगम की पढ़ाई पर। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आ जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस करते नहीं, उन पर बुध की दशा, वह प्रजा में आते हैं। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय इसी पढ़ाई के आधार पर बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रीत अथवा आत्माओं के प्रीत अर्थात परमात्मा बैठ समझा रहे हैं। रूहानी बाप को ही परमात्मा कहा जाता। सभी आत्माओं का एक है परमपिता परमात्मा। वो बैठ ब्रह्मा तन से समझाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा। अब तुम ऐसा नहीं कहेंगे, तुम कहते हो त्रिमूर्ति शिव अर्थात ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी रचयिता।
त्रिमूर्ति ब्रह्मा का तो कोई अर्थ नहीं निकलता। इन तीनों देवताओं का रचयिता एक है शिव, इसलिए त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। एक रचयिता शिव, बाकी सारी रचना। बेहद का भाव एक है, लौकिक भाव तो हर एक अपना अपना है। इस समय तो सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं। बच्चों को मालूम है कि हम आत्माएं 84 का चक्कर लगाती हैं। 84 जन्म में 84 बाप बनते हद के। सतयुग में भी माँ बाप कोई बेहद का वर्षा नहीं देते हैं। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा जो अभी तुमको मिलता है, वहाँ तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। सतयुग के लिए बेहद का वर्षा तो अभी तुमको मिलता है, वहाँ लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। और जो भी रजाई वाले रजवाड़े होंगे, उनके बच्चों को अपने बाप का वर्षा मिलेगा। द्वापर से बाप का वर्षा है। फिर वहाँ सुख बहुत है सतयुग में। इस समय तुमको बेहद का बाप बेहद विश्व का मालिक बनाते हैं। सदा सुख का 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होता। जब वहाँ मार्ग शुरू होता, दुख शुरू होता। जो भी आए उन्हें समझाना है कि तुम्हारे 2 बाप हैं। 84 जन्मों में 84 बाप हद के मिलते हैं। बेहद का बाप एक है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ये भी समझ है कि मूल वतन क्या है। मूल वतन में जो चित्र दिखाते वे भी बड़ा बड़ा बनाना चाहिए। उसमें छोटी छोटी आत्माएं सितारे में से चमकती हों। जैसे आगे तुम फायरफ्लाई का हार बनाते थे, वैसे ये मूल वतन का भी बनाना चाहिए। प्रोजेक्टर भी दिखाते हैं, उसमें भी मूल वतन का चित्र बड़ा दिखाना चाहिए। झाड़ भी बड़ा हो जो क्लियर दिखाई पड़े क्या हम आत्माएं कहाँ रहती हैं। झाड़ भी बड़ा हो तो क्लियर दिखाई पड़ेगा हम आत्माएं वहाँ रहती हैं। बच्चों को समझने में सहज होगा। ये है बेहद का बाबा जो ब्रह्मा द्वारा दैवी संप्रदाय की स्थापना कर रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर दैवी गुणों वाले देवता बनेंगे। मुख्य चित्र हैं त्रिमूर्ति, गोला, स्वर्ग नरक के गोले। ये पहले पहले समझाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये ज्ञान सिवाय बाप के और कोई दे ना सके। घड़ी घड़ी समझाने के लिए त्रिमूर्ति का चित्र बहुत ज़रूरी है। यह है निराकार बेहद का बाप जिसको सब याद करते हैं। आत्मा जानती है कि वो हमारा बेहद का बाप है। उनको दुख में सब याद करते हैं। सतयुग में याद करने की दरकार नहीं, क्योंकि वह तो है ही सुखधाम। देवताएं ही पुनर्जन्म लेते आए, ये भी किसी को पता नहीं। तुम जानते हो कि सतो प्रधान से फिर हम सतो रजो तमो में आते हैं। आत्मा में खाद पड़ती। तुम आत्मा जानते हो हमको ही 84 जन्मों का पाठ बजाना है। ये एक्यूरेट आत्मा में ढूंढ है 84 जन्मों का पाठ। कितनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ ढूंढा हुआ है। ये है गुह्य तो गुह्य समझने की बातें। ड्रामा बायोस्कोप आदि पहले नहीं थे, पहले मूवी थी, अब टाकी बने। हम आत्माएं भी साइलेंस में टाकी में आती हैं, माना शांति धाम से टाकी साकारी दुनिया में आती हैं। टाकी से फिर मूवी में जाए, बाद में फिर साइलेंस में जाते हैं। मूवी है सूक्ष्म वतन, टाकी से पहले सूक्ष्म वतन, फिर शांति धाम। इसलिए तुम बच्चों को सिखाया जाता है कि जास्ती टाक ना करो, ज़्यादा ना बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। रायल मनुष्य बहुत आहिस्ते बोलते हैं। तुमको जानना है सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन का ज्ञान अभी बाबा ने समझाया। ये है टाकी दुनिया, वो है मूवी। वहाँ ईश्वर से बातचीत चलती है। मूवी में सूक्ष्म में बाबा से बात चलती है। वहाँ सफ़ेद लाइट ही लाइट है, आवाज़ नहीं। वहाँ की भाषा भी मूवी, एक दो को समझ पाते हैं। तब तुमको जानना है साइलेंस में वाया मूवी। बाबा कहते मुझे पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचनी पड़े,
फिर पीछे स्थूल। गाय भी जाता है कि मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। मनुष्यों को ये भी पता नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासी हैं, वहाँ तो दुनिया है नहीं। सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर देखने में आते हैं। विष्णु 4 भुजा वाले देखते हो, इससे सिद्ध है कि वो प्रवृत्ति मार्ग है। 2 भुजा लक्ष्मी, 2 भुजा नारायण। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग। ये भी ड्रामा है जिसका वर्णन करके बाप समझाते हैं। मुख्य बात बाप कहते मन मना भाव, बाकी है डिटेल। वह समझने में टाइम लगता है। नटशेल में बीज और झाड़। बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। बीज है, बाप है बीज रूप। उनको इस झाड़ का और सृष्टि चक्र की सारी नॉलेज है। कोई भी धर्म वालों को चित्र दिखाएं तो समझ सकते हैं कि हम स्वर्ग में आ नहीं सकते, क्योंकि सब धर्म पिता द्वापर से आते हैं। भारत जब प्राचीन है तो सिर्फ देवी देवता थे, बाकी सब शांति धाम रहते थे। तुम बीज और झाड़ दोनों को जानते हो। तो बीज ऊपर में है जिसको वृक्षपति कहते हैं। सारी मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज। अब तुम बाप के बने हो तो तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। जो बाप के बनते हैं उनके ऊपर बृहस्पति की दशा कहेंगे। फिर है चक्र की दशा, बुध की दशा। बृहस्पति की दशा वाले सूर्यवंशी बनते, बुध की दशा वाले प्रजा में चले जाते। वह सर्विस नहीं कर सकते, बाप को याद नहीं कर सकते तो बुद्धू कहेंगे ना। इसमें भी नंबरवार बुद्धू बनते हैं। कोई उच्च प्रजा, कोई कम प्रजा, कहाँ सवकार प्रजा, फिर कहाँ उनके नौकर चाकर। सारा मदार पढ़ाई पर है। सारा पढ़ाई पर मदार है। पढ़ाई भी सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी होती, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। जो होशियार हैं वह बाप की याद में रहते हैं। सारा झाड़ बुद्धि में रहता है। पढ़ाई में भी टीचर बैरिस्टर बनते, टीचर फिर दूसरों को पढ़ाते हैं। पढ़ते तो सब हैं, पढ़ाई एक है। इस पढ़ाई से कोई ऊपर चढ़ जाते, लेकिन वहाँ फिर टीचर बन जाते। जो सीखे हैं वो पढ़ाते हैं। अब तुम पढ़ते हो, कोई तो पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाते। खुद कहते हैं टीचर का काम है आप समान टीचर बनाना। टीचर नहीं बनेंगे तो औरों का कल्याण कर नहीं सकते। टाइम थोड़ा है, जब तक विनाश हो तब तक सीखते रहेंगे, फिर तो सीखना बंद हो जाएगा। फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद आके सिखाएंगे। अभी सिखा रहे हैं, फिर 5000 साल बाद आकर सिखाएंगे। ये है इस अंतिम जन्म के लिए पढ़ाई, पढ़ना और पढ़ाना है। अगर सब टीचर बन जाएं तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं, पर नंबरवार तो होते हैं। पहले पहले कोई को भी 2 बाप का परिचय दो, चित्र होने से अच्छा समझेंगे। त्रिमूर्ति का चित्र तो ज़रूर हर समय साथ होना चाहिए कि ये शिव बाबा, ये प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा सभी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर तो ज़रूर पहले आया होगा। सबसे आगे है ब्रह्मा। अभी रचना रच रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे। ब्राह्मणों का झाड़ छोटा है, देवताएं थोड़े होते हैं, फिर बाद में वृद्धि को पाते हैं। ये तुम्हारा सज्जू का नया झाड़ स्थापन हो रहा है। वे और धर्म वाली आत्माएं ऊपर से आती हैं। बाबा तो हमें सिखा सिखा करके नया झाड़ स्थापन कर रहे हैं सज्जू का। बाकी धर्म की आत्माएं तो धर्म स्थापक के बाद ऊपर से आती हैं। पाठ बुझाने यहाँ तो तुम्हारा नया झाड़ स्थापन हो रहा है। देवी देवता धर्म यहाँ संगम पर स्थापन होता। तुम ये भी बताते हो कि सज्जू में कितने वर्ष, 8 जन्म सज्जू के, 12 जन्म त्रेता के, संगम का 21 जन्म। सज्जू से फिर कलयुग कैसे बनता है, उतरते आते हैं। कलयुग में तमो प्रधान तो होना ही है।
तमो प्रधान बनेंगे तब बाप आकर सतो प्रधान बनाएंगे। हम ही सतो प्रधान थे, फिर खाद पड़ती गई। कोई का अंत में एक जन्म भी होता है, शांति धाम बैठे रहते हैं, अंत में आते हैं, एक जन्म भी होता है। जब आना बंद हो जाएगा फिर जाना शुरू हो जाएगा। पाप आत्माएं पुण्य आत्मा इकट्ठी जाती हैं। पुण्य आत्मा सीधी जाती, पाप आत्मा कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करके जाती। फिर पुण्य आत्माएं नीचे उतरती, सज्जू वाली आत्माएं नीचे उतरती। संगम पर ही सारी बदली होती है। तो बच्चों को सारा ड्रामा बुद्धि में याद रखना चाहिए कि बाप के पास ये सारी नॉलेज है। कहते हैं मैं आकर सृष्टि के आत्मधन का राज समझाता हूँ। भक्ति मार्ग में ये ज्ञान नहीं सुनाता हूँ। भक्त याद करते हैं तो उनको ऊपर से साक्षात्कार कराता हूँ। बच्चों को ज्ञान सुनाकर लायक बनाता हूँ। भक्ति मार्ग में जो जिसकी आश उसको साक्षात्कार कराता हूँ। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पाठ शुरू होता है। सज्जू त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूँ, शांति धाम में। बच्चों को सुख में भेज दिया था, बाकी क्या। मैं वानप्रस्थ लेता हूँ। बेहद का बाप कहते मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। मनुष्य गुरुओं का संग लेते भगवान से मिलने के लिए। उसके लिए शास्त्र पढ़ेंगे, तीर्थों पर जाएंगे, गंगा स्नान करेंगे, परंतु प्राप्ति क्या हुई। अब तुमको तो बेहद का बाप मिला है। दुख से छुड़ाकर राम राज्य से निकाल राम राज्य अर्थात सज्जू में ले जाते हैं। बेहद का बाप सारे कलम में एक ही बार आते हैं जो हमें रावण से छुड़ाते हैं, इसलिए उनको लिबरेटर कहा जाता है। सज्जू में है ही राम राज्य, बाकी आत्माएं शांति धाम चली जाती। ये बातें कोई नहीं जानता कि मुझ आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। यहाँ पाठ बजाने से अशांत बने फिर शांति याद आती है। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांत है। यहाँ पाठ बजाते बजाते अशांत बने हैं फिर शांति याद आती है। वास्तव में हम शांति धाम के रहवासी हैं। अब कहते मुझे शांति चाहिए। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा का स्वधर्म ही शांत स्वरूप है। फिर कर्म में आती है, यहाँ शांति कैसे मिलेगी। वह तो शांति धाम में सिर्फ शांति है, सज्जू में सुख शांति पवित्रता सब कुछ है। पवित्रता भी है, धन दौलत भी है। अब आप समझाते मीठे बच्चे, मैं तो वो कितना सुख शांति धन दौलत आदि सब कुछ देकर गया था। अब फिर कहाँ गवाया। तुमको ये बातें औरों को भी समझानी है कि जिन्होंने कल पहले वर्षा लिया था वही अच्छी रीति समझने की कोशिश करेंगे। बस देरी से आते हैं, परंतु पुराने से झट आगे निकल जाते हैं। देरी से आने वालों को और भी पॉइंट्स अच्छी मिलती है। ये भी समझेंगे कि अब हमने समझा सब तो तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनने की मेहनत तो करनी है। उसके लिए तीव्र पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझते हैं टाइम थोड़ा है, जितना हो सके पुरुषार्थ में लग जाएं। मौत से पहले हम पुरुषार्थ कर वर्षा ले लें। वो फिर अपना चार्ट भी रखेंगे। जिनको लगन होगी वो अपना चार्ट भी रखेंगे। पढ़ाई तो सहज है, बाकी ये याद की बात। गया हुआ भी है कि राम सिमर पर भात मोरे मन। अब ये मालूम नहीं राम कौन, त्रेता युगवासी या शिव बाबा। कितनी गड़बड़ कर दी। तुम बच्चों को हमने सारा ज्ञान देकर विश्व की रजाई का भाग्य दिया, फिर कहाँ किया।
5000 वर्ष पहले ही तुम्हारे पास रजाई थी, वो फिर कैसे गवाई? अब तुम समझते हो कि हम कैसे नीचे गिरते आए। अब फिर चढ़ना है। चढ़ती कला 1 सेकंड में, उतरती कला 5000 वर्ष लगते हैं। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, तो विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लग गए। कितनी पॉइंट समझाते हैं। ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड के बाद निश्चय हुआ, चढ़ती कला शुरू, और विष्णु से ब्रह्मा उतरने में 5000 वर्ष। कितने पॉइंट समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। अब टाकी से मूवी से साइलेंस में जाना है, इसलिए टाकी बहुत कम करनी है। राइटी से बहुत आहिस्ते बोलना है। दूसरा, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। अब वरदान। शक्तियों को करामात की बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भाव। शक्तियों को करामात की बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भाव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामात समझ प्रयोग में नहीं लाया जाता, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। उन मनुष्यों के पास रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है बाबा की श्रीमत। श्रीमत से शक्तियाँ जरूर आती हैं, इसलिए संकल्प से कर्म सिद्ध होते हैं। संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हो, वो है शक्ति। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन और पूज्य योग्य बनेंगे। श्रीमत में अपनी मनमत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़े दिल वाले बनो। किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने की बजाय बड़े दिल वाले बनो। ओम शांति। अब हम बहुत प्यार से बाबा को याद करेंगे, बाबा के वरदानों का अनुभव करेंगे कि उसका वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पे है और सदा खुश रहेंगे। जितना याद करेंगे उतनी खुशी चढ़ती जाएगी। चलो बैठते हैं याद में।